आज हम आपको सपेरा समुदाय की एक ऐसी बस्ती की हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां विकास की किरणें नहीं पहुंच सकती हैं। इनका जीवन बुनियादी समस्याओं के साथ साथ अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग में रहने की कशमकश में उलझा है। गांव में विकास की योजनाएं कहां से गुजरी, यहाँ की गलियों को ही पता नहीं। कुछ लोगों को पक्के आवास जरूर मिल गए, पर बहुतेरे लोगों के लिए पक्की छत आज भी एक सपना है। हम यहाँ बात कर रहे हैं और यहाँ जिले के मुख्यालय ककोर के निकट लालपुर पंचायत की जोगी डेरा की। यहाँ सपेरा समुदाय के मामलों को सुलझाने के लिए बिरादरी की अपनी हाई कोर्ट है। इनके मामले कभी कोर्ट कचहरी में नहीं जाते। यह अलग बात है कि पढ़ने लिखने की चाहत रखने वाले यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल 1.5 किलोमीटर दूर है। गांव में कई लोगों के सरकारी शौचालय बने हैं, पर लोग उनमें ताला डाले हैं। और तो और लंबे अरसे से यहाँ के लोग अपनी बिरादरी के लोगों के निधन पर उनकी समाधि बनाने के लिए जगह तक की समस्या से जूझते हैं। प्रस्तुत है तेजस खबर के विशेष संवाददाता देवेश सावित्री राजपूत की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं तेजस खबर और आज की पहली खास रिपोर्टिंग है सपेरों की बस्ती में। मेरा नाम है देवेश सावित्री देवी राजपूत और मेरे सहयोगी इस कार्यक्रम में अमित चतुर्वेदी जी और विजय जी। आज हम जानेंगे सपेरों के जीवन के बारे में, कैसे उनका जीवन रहा है, क्या हम लोगों ने जो फिल्मों में जीवन देखा है क्या उसी तरीके से इनका जीवन होता है या उससे अलग है। बाकी चूँकि 2022 में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं तो उनका क्या रुख है, किस पार्टी की तरफ रुख है, क्या इस समय जो पार्टी है भाजपा की सरकार है क्या उससे उनको लाभ मिला है या नहीं मिला है। बाकी जो प्रधान के थ्रू जो काम होते हैं क्या उनके क्षेत्र में मिले हैं या नहीं मिले हैं, इन चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे और उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं इस खास रिपोर्टिंग के बारे में और जानते हैं सबसे पहले उनके जीवन के बारे में और फिर चुनाव को लेकर उनके क्या मुद्दे हैं, क्या राय है। तो हम इस समय आ चुके हैं दिव्यापुर विधानसभा के पास, जो औरैया और दिव्यापुर मार्ग पे पड़ता है ककोर मुख्यालय, जहाँ पे डीएम ऑफिस है। और उसके पीछे 1 किलोमीटर पीछे पड़ता है लालपुरा,
जो यहाँ पे जो सपेरों की बस्ती है उसको डेरा बोला जाता है, पास में घेरा भी है और नौली, ये पंचायत हैं जो इस आपके नौली और लालपुरा में पड़ती हुई हैं। और यहाँ पे मेरे साथ जो भी सपेरों की बस्ती के जो नए युवा पीढ़ी भी दिख रही है और एक बड़ी पीढ़ी भी दिख रही है। इनसे हमको सवाल जवाब करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे, किस तरीके का इनका जीवन है। और आइए चलिए इनसे पूछते हैं। जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मनोज नाथ है। और इस समय आप क्या करते हैं? इस समय हम सांप पकड़ते हैं, घूमते हैं और उसी से बच्चों का जीवन यापन करते हैं। तो ये जो कार्य है आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है क्या? ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, ये बहुत पुराने बाप दादे और पुरानों से यही काम है हमारा। अच्छा, तो क्या आप लोगों ने कभी कोशिश की है कि जो आपका जो पारिवारिक जो कार्य है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, कि आपकी युवा पीढ़ी या बच्चों को आप इस तरीके से देखते हैं कि वो भी आपके बच्चे जॉब करें या कुछ अच्छी सी नौकरी पाएं या किसी अच्छे बिजनेस में जाएं? क्या आप इस तरीके के सपने देखते हैं क्या? कौन ऐसा अभागा बाप होगा जो अपनी संतान के बारे में अच्छा भविष्य नहीं सोचता होगा? सभी सोचते हैं और हमने भी ऐसा खास तौर से कई दफ़े प्रयास किया, लेकिन हमारे सहयोगी जो खासकर जो हमारी भारत सरकार है, वो जो छोटी जाति, जो छोटे समुदाय के लोग हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या आपको इस जो भी आपका जो पुश्तैनी कार्य है, आपको इस कार्य को करते हुए क्या किसी तरीके की कठिनाइयाँ वगैरह या परेशानियाँ भी झेलनी पड़ती हैं? जो हमारे काम हैं, जो पुराने काम हैं, जो इसमें इतनी कठिनाइयाँ हैं कि हमारे बाप दादे के जो बुज़ुर्ग लोग थे, ख़ास तौर से हम लोग जो युवा लोग हैं, वो भी इसमें बहुत बड़ा खतरा है और कई लोग इसमें जा चुके हैं। जैसे कि हम लोग फिल्मों में देखते थे, पहले बहुत सी सपेरों के ऊपर फिल्में बनी थी, उसमें हम लोगों को बहुत कुछ दिखाया जाता था, कबीले दिखाए जाते थे। क्या ऐसा कुछ पहले होता था या फिल्म की ज़िंदगी और रियल ज़िंदगी अलग है? नहीं, वो फिल्म की जो वो दिखाया जाता है, वो वास्तविक हकीकत है और आज की जो हकीकत अगर वर्तमान में देखें, वो आज भी लागू है। हम लोगों में कोई झंझट या कुछ आपस में हो जाता तो हम थाने अदालत नहीं करते हैं। हमारे कोई रीति रिवाज है जो गांव में ही बैठ के हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो खुद यहीं है, यहीं हर चीज़ हम लोग निपटा लेते हैं। आइए, इसके साथ ही आपका नाम क्या है? अरविंद नाथ। अरविंद नाथ जी। तो जैसे कि भाई साहब ने बताया कि आप जब आपके यहाँ पे कोई भी समस्या होती है, आप लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाते हैं, आप लोगों की खुद की एक कम्युनिटी होती है और उसमें एक सरदार होता है या फिर जो भी आपके होते बड़े बुजुर्ग होते, पंच होते हैं, वो उन केसों को निपटाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके की जो आप घटनाएं होती हैं आपके गांव में और आप लोग इसको निपटाते हैं, क्या लोगों को निष्पक्ष उसमें जो जांच है वो मिलती है क्या? हाँ, मिलती है। जो ऐसी गलती करता है, जी जी। उस गलती का उनको इंसाफ मिलता है। अब जैसे कि सरकार ने तो बहुत सी सजाएं बना रखी हैं कि इस केस के लिए इस तरीके की सजा, इस तरीके, तो आप लोग किस तरीके की देखो, सजा हम लोगों में देते हो? सजा ये होती है, जिसकी गलती है तो हम लोग सजा भी रखते हैं, लोहे का भी रखते हैं, तो उसकी गलती बनाते जाते हैं। जितने दंड करा है तो हम बिरारी हम दंड पूरा कर लेते हैं। अच्छा, तो जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी आप लोगों से, और आप लोग सांप को पकड़ते हैं तो किस तरीके के आप सांप को कहाँ पकड़ते हैं? क्या इसके लिए कोई विशेष जगह होती है या कहीं भी, या लोगों के घर जाके पकड़ते हैं? देखो साहब, जैसे हम बाहर भी पकड़ लेते हैं और किसी के घर में निकले जाता है, वहाँ भी बुलाने आते हैं, वहाँ पर हम जाते हैं। बहुत से हमारे आदमी मर चुके हैं। तो आप लोगों के पास लोग बताते हैं कि जड़ी बूटियाँ होती है, आप लोग सांप का जो जहर होता है वो उतार देते हैं, तो फिर आपके साथ इस तरीके की घटनाएं कैसे क्या हो जाती हैं? इसमें मौत का कोई भरोसा नहीं होता है। दवा तो हम पे पहुँचती है, हम पे जहर मोरा, हम पे हर चीज़ हम पे सांप की है। अब करेगा मौत का कहाँ विश्वास होता है? तो मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि आप लोगों ने बहुत से जहरीले सांप वगैरह पकड़ते हैं और इस तरीके की घटना हो जाती है, समय पे वो दवा आपके पास नहीं मिल पाती है, क्योंकि हो सकता है कि जो जड़ी बूटियां हैं वो आप ही के इसी जंगल में हो सकता है कि आसपास हो, जो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको उसकी जानकारी होगी। तो क्या आप लोग कभी इस तरीके से, क्या आप लोग अस्पताल वगैरह जाने की कोशिश नहीं करते ताकि समय पे जान बच सके? देखो साहब, हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग करते अपना खुद इलाज। नहीं हमारा पुरखे गए डॉक्टर पर, नहीं हम जाते हैं, हम पे जंगली जड़ी बूटी है। तो क्या आप लोगों ने सरकार से क्या आप लोगों को कुछ फ़ायदा वगैरह लाभ मिलता है? आप लोग जो हमको फ़ायदा कुछ नहीं मिला है। फ़ायदा इतना मिला कि सांप पकड़ने जाते हैं, काल को किसी घर में यार निकलता है वहाँ पकड़ते हैं, फिर भी हमको रोक लगाते हैं उल्टी कि ये सांप बंद करो। तो सांप हम क्या मर जाएं इसमें? क्या भूखे मर पाएंगे? कहने को एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो आपके समुदाय के जो कमाई का जरिया है वो आप लोग सांप पकड़ते हैं या जगह जगह पे सांप का प्रदर्शन करते हैं, उसी से आपकी कमाई होती है। जैसे साहब अगर हम नहीं पकड़ने जाते हैं तो यार हमारे जूते रट्टे मारते हैं कि तुम्हारे काम में सांप पकड़ने नहीं आते हो, हमको मजबूरी आना पड़ता है। देखो ये काल से आना पड़ता है। तो
आप लोगों की मतलब अगर देखा जाए एक प्रकार से आय का स्रोत सांप पकड़ना है, तो आप एक महीने में कितना कमा लेते हैं? क्या आपका उससे जीवन यापन हो जाता है? साहब होता तो नहीं, ये देखो आने लगी पुरखों से हमारे, और ये हमारा पकड़ने का काम है। इसमें लोग भी आदमी कह रहे कि सांप का काम मांगना बंद करो, इसलिए हम लोग तो मर जाएंगे साहब, हम पे खेती जमीन है नहीं बात। तो कुछ महिलाओं से भी जानकारी लेते हैं। जी, आपका नाम? आरती। आरती जी। तो जैसा कि अभी आप लोगों के जो गांव के क्षेत्र के आपके जो बुजुर्ग हैं या आपके साथ वाले परिवार वाले, उनसे जानकारी ली कि आप लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप लोग करना बहुत चाहते हैं। जैसे कि एक मुद्दा अभी मैंने देखा पढ़ाई को लेके, जैसे कि स्कूल सरकार ने तो स्कूल कई क्षेत्रों में दिया, आसपास 4-5 किलोमीटर में स्कूल रहते हैं, तो ऐसी क्या वजह रहती है कि आप बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं? तो सब क्या ना हमारे गांव में कुछ है नहीं है, क्या ना कच्चे मकान हैं, बच्चों को पढ़ाए पाते नहीं है। नेक नेक से बड़े बच्चे क्या ना मांगने जाते हुए लेके आते, हम क्या ना बच्चों को खुलाएं कि क्या ना बच्चों को पढ़ाएं। तो जैसा कि आज आपने देखा लालपुरा में हम लोग हैं और सपेरों के जीवन के बारे में जाना और उनके चुनाव को लेके क्या था, तो कहीं ना कहीं उभर के आ रहा है कि परेशानियां तो उनके साथ कई तरीके की हैं, लेकिन जो आगामी चुनाव में है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाह रहे हैं। जैसे कि एक लाइन निकल के आई थी कि योगी जी को वोट करेंगे। तो इसी तरीके के और भी कई हम लोगों के स्पेशल जो न्यूज़ है या कवरेज है वो आती रहेंगी। और अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी रिपोर्टिंग के साथ जल्दी। धन्यवाद।